नमस्कार। आज हम जंग के मैदान के दो ऐसे धुरंधरों की बात करने वाले हैं जिनकी टक्कर देखने लायक है। एक तरफ है अमेरिका का आजमाया हुआ, दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका हिमार्स, और दूसरी तरफ है भारत का नया सितारा सूर्यास्त्र। तो देखते हैं इस मुकाबले में एक अनुभवी खिलाड़ी और एक नए दावेदार के बीच कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन चलिए शुरू करने से पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। आज के ज़माने में जब हम किसी सेना की ताकत की बात करते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है? क्या वो सिर्फ सैनिकों की बड़ी तादाद है या फिर कुछ और? असल में आज की जंग का मैदान पूरी तरह से बदल चुका है। अब असली ताकत है सटीकता, यानी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, गतिशीलता, यानी कितनी तेजी से आप अपनी जगह बदल सकते हैं, और सबसे बढ़कर लंबी दूरी से दुश्मन पर कहर बरपाने की काबिलियत। और यहीं पर आधुनिक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे। हम देखेंगे कि आज का युद्ध क्षेत्र कैसा है, फिर इन दोनों शानदार लॉन्चर्स से मिलेंगे, उनकी ताकत को हर पैमाने पर तोलेंगे, उनके प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि ये सिस्टम्स इतने जरूरी क्यों हैं। तो देखिए, वो जमाना गया जब बड़ी बड़ी तोपों से गोले दागे जाते थे। आज की लड़ाइयां सैकड़ों किलोमीटर दूर से लड़ी और जीती जाती हैं। आज की सेनाएं ऐसे एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम्स पर निर्भर हैं जो दूर से ही दुश्मन की कमर तोड़ दें और लड़ाई का रुख पूरी तरह से पलट सकें। तो चलिए अब मैदान के इन दो खिलाड़ियों से मिलते हैं। एक तरफ है वो अनुभवी योद्धा जिसने कई जंगें देखी हैं और अपनी काबिलियत साबित की है, और दूसरी तरफ है एक नया होनहार दावेदार जो हर तरह के काम में माहिर है। और ये नया दावेदार है भारत का सूर्यास्त्र। देखिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा ऐलान है। इसे नेब लिमिटेड और इजराइल के एल्बिट सिस्टम्स ने मिलकर बनाया है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका यूनिवर्सल लॉन्चर। मतलब एक ही लॉन्चर से आप अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के रॉकेट और मिसाइलें दाग सकते हैं। ये भारत को विदेशी हथियारों पर निर्भरता से आज़ादी दिलाने के लिए बनाया गया है। और अब मैदान का वो दिग्गज जिससे दुनिया वाकिफ है, हिमार्स। इसका पूरा नाम है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, और ये अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देशों की ताकत की रीढ़ है। इराक के रेगिस्तान हों, अफगानिस्तान के पहाड़ हों या यूक्रेन के मैदान, हिमार्स ने हर जगह अपनी सटीकता और भरोसे का लोहा मनवाया है। आज ये अपनी कैटेगरी में दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो ठीक है, अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने लाने का। चलिए इनकी तकनीकी ताकत को करीब से देखते हैं, और शुरुआत करते हैं इनकी मारक क्षमता से। अगर हम रेंज की बात करें तो सूर्यास्त्र सही मिसाइलों के साथ 300 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकता है। वहीं HIMARS अपनी नई PRSM मिसाइलों के साथ लगभग 500 किलोमीटर की जबरदस्त दूरी तक पहुंच सकता है। जहां तक सटीकता की बात है, दोनों ही कमाल के हैं। लेकिन HIMARS की प्रिसिशन का आलम यह है कि ये अक्सर अपने टारगेट के सिर्फ 5 मीटर के दायरे में ही हमला करता है। सोचिए कितनी जबरदस्त एक्यूरेसी है ये। अच्छा, अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, CEP। अब ये क्या चीज है? CEP का मतलब है सर्कुलर एरर प्रोबेबल। ये किसी भी हथियार की सटीकता को मापने का तरीका है। आसान भाषा में, अगर किसी मिसाइल का CEP 5 मीटर है तो इसका मतलब है कि 50% चांस है कि वो मिसाइल अपने टारगेट के 5 मीटर के गोल दायरे के अंदर ही गिरेगी। तो जाहिर है जितना छोटा CEP उतनी ही ज्यादा सटीकता। इन दोनों सिस्टम्स को बनाने के पीछे की सोच में भी जमीन आसमान का फर्क है। सूर्यास्त्र को आप एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह समझ सकते हैं, एकदम मॉड्यूलर और लचीला। इसे किसी भी 4x4, 6x या 8x ट्रक पर लगाया जा सकता है, और इससे कई तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। दूसरी तरफ हिमार्स एक रेसिंग कार की तरह है, हल्का, फुर्तीला और मारो और भागो की रणनीति का मास्टर। ये हमला करता है और इससे पहले कि दुश्मन को पता चले वहां से निकल जाता है। चलिए अब कागजी आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में, यानी जंग के मैदान में, इनका प्रदर्शन और इनकी क्षमता कैसी है। यहाँ एक बड़ा अंतर है। सूर्यास्त्र एक तरह से भविष्य का वादा है। ये अभी भारतीय सेना में शामिल होने की शुरुआती प्रक्रिया में है, और इसके ट्रायल्स बहुत सफल रहे हैं। दूसरी तरफ हिमार्स है, जो एक जीता जागता सबूत है। इसकी कहानी जंग के मैदानों पर लिखी गई है। इसकी विश्वसनीयता सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असली लड़ाइयों में साबित हुई है। बैटलफील्ड पर इनके रोल भी अलग अलग हैं।
सूर्यास्त्र एक शिकारी की तरह है। इसका काम है दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर बड़े और कीमती ठिकानों जैसे कमांड सेंटर्स या एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करना। वहीं हाइमार्स एक टीम प्लेयर, एक संरक्षक की तरह काम करता है। ये जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को सीधा फायर सपोर्ट देता है और पूरी सेना के नेटवर्क के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करता है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये दोनों सिस्टम्स अपने अपने देशों के लिए रणनीतिक तौर पर इतने अहम क्यों हैं? देखिए, भारत के लिए सूर्यास्त्र सिर्फ एक हथियार से कहीं ज्यादा है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये विदेशों से हथियार खरीदने की मजबूरी को कम करता है। इसे फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, मतलब ये कम संसाधनों में सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और इसका लचीलापन सेना को हर तरह के हालात के लिए तैयार रखता है। वहीं हिमार्स अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए एक भरोसेमंद स्तंभ है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये कॉम्बैट प्रूवन है, यानी जंग में परखा हुआ। ये आधुनिक वॉरफेयर के नेटवर्क में आसानी से फिट हो जाता है और क्योंकि दुनिया भर के कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबके लिए मिलकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर एक लाइन में पूरी कहानी को समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि सूर्यास्त्र घर में बनी एक लचीली ताकत है जिसमें भविष्य की जबरदस्त संभावनाएं हैं। वहीं हिमार्स एक मानकीकृत, परखा हुआ और भरोसेमंद हथियार है जिसका नाम ही विश्वसनीयता की गारंटी है। और अब जाते जाते एक सवाल, भविष्य की लड़ाइयों के लिए क्या चीज़ ज्यादा अहम होगी? एक ऐसा मल्टी टूल जो हर काम कर सके, या फिर एक ऐसी खास तलवार जो सिर्फ एक काम करे लेकिन उसमें उसे कोई हरा ना सके? सूर्यास्त्र की बहुमुखी प्रतिभा या HIMARS की सिद्ध विशेषज्ञता? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल की सैन्य रणनीतियों की दिशा तय करेगा।